पिनाका के बाद स्वाति रेडार सिस्टम आएगा। मैं आपको बताऊं कि जब आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग भी हो रही थी तब भी इस रेडार सिस्टम्स को बहुत इसके मांगने की बात की गई थी। और देखिए हमारे साथ कई गेस्ट हैं, खास तौर पर अचल सर, आप जब बात करते हैं युद्ध क्षेत्र की, आप जब बात करते हैं वॉर सिनेरियो की, मुझे लगता है भारत ना सिर्फ डिप्लोमेटिकली उसको रिजॉल्व करने के लिए, बल्कि जो देश हैं जो भारत की तरफ ऐसे में मदद की तरफ देखते हैं, उनकी भी मदद करने के लिए हमेशा तैयार खड़ा रहता है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। हम एडवोकेट, डेफिनेटली हम पीस के एडवोकेट्स हैं। हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया में शांति रहे। हमने प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार ये कहा है कि ये युग जो है युद्ध का युग नहीं है, ये बुद्ध का युग है। और उनका ये जो कॉन्सेप्ट है G20 की डिक्लेरेशन में भी आया है। लेकिन अगर आप ज़मीनी हकीकत देखें, जब अगर आप प्रैक्टिकल आस्पेक्ट को देखते हैं, तो अगर किसी को ज़रूरत है और हमारे पास कैपेसिटीज़ हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, तो हम उसे हमेशा शेयर करने के लिए तैयार रहते हैं। और ये सिर्फ डिफेंस में नहीं, सिविलियन में तो पहले बहुत था। अब चूंकि हमारी क्षमता डिफेंस सेक्टर में भी बढ़ रही है। आपने आर्मीनिया अजरबैजान का जिक्र किया। आर्मीनिया ने अभी पिछले हाल ही में हमारे से काफ़ी कुछ खरीदा है, और एक उस पर रडार सिस्टम भी है, और उस पर ट्रेस करने वाले सिस्टम भी है, और भी उनके साथ हमारी नेगोशिएशन चल रही हैं। तो कुल मिलाकर हम चाहते हैं पूरे विश्व में शांति रहे, लेकिन चूंकि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ये है सर, क्योंकि सरवत की हम रेडार के साथ साथ सरवत को भी देख रहे हैं। सरवत की खासियत क्या है, खासतौर पर इसका इस्तेमाल किस तरीके से फोर्सेस के लिए एक बेहतर एक उपयोग है? कुलकर्णी सर, ये सर्वत्र ये है ब्रिजिंग सिस्टम है, और ये ब्रिजिंग सिस्टम होने के नाते जिस प्रकार से दिखा रहे हैं उसी माफिक ये रेडार्स, वेपन लोकेटिंग रेडार्स दिखा रहे हैं, उसी माफिक ऑल टेरेन व्हीकल्स दिखा रहे हैं, ड्रोन जैमिंग सिस्टम्स दिखा रहे हैं। तो ये जो है एक धीरे धीरे करके अपना जो कैपेबिलिटीज़ है उसको दर्शाने की कोशिश करें। मकसद एक है कि जैसे बता रहे थे मल्होत्रा साहब, एक बात ज़रूर हमने ध्यान रखनी चाहिए, द बेस्ट वे टू प्रिवेंट अ वॉर इज टू बी प्रिपेयर्ड फॉर अ वॉर। अगर आपने लड़ाई नहीं चाहते हैं तो आप लड़ाई के लिए तैयार रहें, आपके ऊपर कोई नहीं लड़ेगा। एक और बहुत तैयारी बहुत जरूरी है। एक तैयारी बहुत जरूरी है। एक और बहुत महत्वपूर्ण ब्रह्मास्त्र जिसे कह रहे हैं ड्रोन सिस्टम, और इसी ड्रोन सिस्टम, ड्रोन जैमर सिस्टम, जो कि रडार सिस्टम में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, एक तरह से रीढ़ की हड्डी होता है और रेडियो फ्रीक्वेंसी में बहुत मददगार साबित होता है। ये जो इस वक्त झांकी प्रस्तुत की जा रही है, मैं चाहूंगी कॉमोडोर अशमिंदर सिंह बहल साहब आप इसका जवाब दें, क्योंकि एयरफोर्स के लिए ये एक तरह से बहुत बड़ी ताकत भी है, ड्रोन जैमर सिस्टम या फिर रडार सिस्टम या इस तरह मोबाइल सिस्टम, जिस तरह से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, इसमें दो तीन बड़े इंपॉर्टेंट सिस्टम्स आज रिपब्लिक डे में दिखाए जा रहे हैं। एक तो मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जिसकी रेंज 70 किलोमीटर है, और वो टारगेट्स जो ले सकता है, चाहे वो मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, उन सबको अटैक कर सकता है। तो ये एक बहुत ही आधुनिक सिस्टम है जिसमें कंट्रोलिंग, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, एक्विजिशन रेडार, ट्रैकिंग रेडार, और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि 8 मिसाइल्स एक साथ लोड करके फायर की जा सकती हैं। दूसरी चीज आपने ड्रोन्स की कही, आज पूरे विश्व के अंदर ड्रोन्स को एक बहुत ही चीप लॉइटरिंग सिस्टम की तरह देखा जाता है कि अगर हमको जो बहुत महंगे सिस्टम्स हैं जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट हो गए। सर, ये क्या है खासतौर पे जब आप मल्टी रेडार फंक्शनल रेडार सिस्टम की बात करते हैं, इसका उपयोग क्या होता है? देखिए, दो चीजें, एक चीज का मैं उनका जवाब देना चाहता था। जो ड्रोन्स को जो काउंटर करते हैं उसमें एक टेक्नोलॉजी होती है कि हम उसकी रेडियो फ्रीक्वेंसी को जैम करें। तो कहीं ना कहीं वो बहुत ही महत्वपूर्ण सिस्टम होता है कि अगर हम ड्रोन की कंट्रोल को छीन लेना चाहते हैं तो उसको जैम करना बहुत इंपॉर्टेंट हो। तीसरी चीज होती है कि जो ट्रैकिंग रेडार होते हैं, वो एक्विजिशन रेडार तो आपको बताता है कि जहाज आ रहा है, लेकिन ट्रैकिंग रेडार उस पर लॉक ऑन करके मिसाइल को उसकी तरफ पॉइंट करता है और मिसाइल को उसकी तरफ छोड़ता है। तो इन हर एक का अपना अपना एक रोल होता है एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर। जब हम बैलिस्टिक मिसाइल्स, जहाज, फाइटर एयरक्राफ्ट हो, ट्रांसपोर्ट हो, हेलीकॉप्टर्स हो या ड्रोन्स के अगेंस्ट इस्तेमाल किया जाए। ड्रोन्स की एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है कि वो बहुत छोटे होते हैं, बहुत जमीन के पास उड़ते हैं, और साथ में उनका रेडार क्रॉस सेक्शन बहुत कम होता है। इस वजह से उनको मारना बहुत मुश्किल होता है, और उसके लिए काउंटरिंग सिस्टम जो आज भारत डेवलप कर रहा है और नेशनली डेवलप कर रहा है, वो इंडिजिनसली डेवलप कर रहा है, वो बहुत ही अच्छे सिस्टम्स हैं, और उनका इस्तेमाल आज हर वीआईपी और वीपी एरियाज में किया जा रहा है। मतलब लंबी दूरी के साथ साथ पोर्टेबिलिटी भी है, ये दो खासियत है।
ड्रोन्स की। बहुत सही कह रहे हैं। दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं एयर डिफेंस सिस्टम में। एक होती है कि अगर आप कितनी रेंज पे उसको पकड़ लेते हैं। अब जैसे S-400 की बात कर रहे थे, S-400 को हम 400 किलोमीटर से टेक ऑन करते हैं और अलग अलग टारगेट्स के लिए अलग अलग ऑल्टीट्यूड्स पे हम उसको 400 हो गया, फिर 250 हो गया, फिर 40 किलोमीटर हो गया, ऐसे करके हम अलग अलग स्टेजेस पे इंटरसेप्ट करते हैं। और दूसरी चीज आती है जो आपने कहा, मोबिलिटी। मोबिलिटी होती है वेपन सिस्टम की, फायर एंड स्कूट, यानी कि फायर करके दूसरी जगह चले गए, या मोबिलिटी होती है कि हम क्विक रिएक्शन करें, कहीं और जगह पे सिस्टम है, टारगेट सिस्टम है, तो उसको कैसे जल्दी से जल्दी हम वहां पे मूव करके उसको अटैक कर सकते हैं। जी